हेलो एंड शलोम टू एवरीवन। आज का हमारा मैसेज है क्रूस का संदेश भाग 15। अगर आपने पिछले भागों को नहीं आपने स्टडी किया है तो आप उसको देखें, उनको सुने, ध्यान से सुने उन सरमन्स को, ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने किन शर्तों को पूरा किया उद्धारकर्ता बनने के लिए। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि यीशु के वस्त्र क्यों बांटे गए। एक गहरा, एक आत्मिक रहस्य जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस हिंदी बाइबल स्टडी का हिस्सा बने और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के वचन को जैसे ही आप सुने तो इस वचन को सुनकर मेडिटेट कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयरिंग करनी है, ताकि आपके द्वारा जब आप परमेश्वर के कार्य को करें तो ये वचन और लोगों तक भी जो है वो पहुंचने पाए। हालेलुया। आपके एक एफर्ट से बहुत लोगों तक जो है वो वचन जाने पाता है, ताकि प्रभु का कार्य होने पाए। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा वचन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद है, जीवित है, जलाली है, सामर्थी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। इस समय को आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे प्रभु। खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी आज के इस वचन को सुनने पाए प्रभु जी, इनकी आत्मा तैयार हो आज के वचन को रिसीव करने के लिए। जो भी इस वचन को सुने, जब इसको ले, इसको सुने, ध्यान से मेडिटेट करें, तो प्रभु ये वचन इनको आज आज़ाद करे, ये सच को जानने पाए प्रभु, और इस वचन को आगे तक बांटने पाए मेरे प्रभु। हर अंधकार प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में इनके जीवनों से नाश हो जाए। कोई अंधकार की ताकत खड़ी ना हो इस आज के वचन के खिलाफ। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना, 1000 गुना आशीष को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ, आमेन। मेरे प्रियो, क्रूस पर सिर्फ यीशु मसीह का शरीर ही नहीं टूटा, बल्कि एक और चीज थी जिस पर लोगों की नजर थी, उनके वस्त्र। आखिर क्यों उनके वस्त्रों को बांटा गया? क्या ये सिर्फ एक घटना थी, या परमेश्वर हमें इसके द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं? जब हम देखते हैं भजन संहिता 22 उसका 18 में कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं, यहां पर हम उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं। यूहन्ना 19 उसका 23 से 24 में लिखा है कि सैनिकों ने उसके वस्त्र को 4 भाग किया और अंगरखा पर चिट्ठी डाली। यहां पर हम साफ देखते हैं कि जो सदियों पहले लिखा गया वो क्रूस पर पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता, हर घटना उसकी योजना का हिस्सा है। वस्त्र को बांटना पापी संसार की सच्चाई है। जब यीशु क्रूस पर दर्द में थे, सैनिक उनके कपड़ों को बांट रहे थे, उन्हें यीशु की पीड़ा की परवाह नहीं थी। लूका 23 उसका 34 में लिखा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये बात हमें सिखाती है कि मानव का दिल कठोर है, पत्थर दिल हो चुका है मानव का आज दिल। वो सोचता नहीं है किसी के साथ बुरा करते हो। लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में भी अंधे रह सकते हैं, ये वचन साबित करता है। हम भी कई बार ब्लेसिंग्स के पीछे भागते हैं, लेकिन यीशु को भूल जाते हैं। और यहां पर बिना सिला हुआ अंगरखा, ये साबित करता है पूर्णता को, एकता को। यूहन्ना 19 उसका 23 में मेरे प्रियो लिखा है, अंगरखा बिना सिला हुआ था, ऊपर से नीचे तक बना हुआ। ये बहुत ही गहरा एक साइन है, एक प्रतीक है कि परमेश्वर का परिपूर्ण कार्य, पूर्ण कार्य नहीं, परिपूर्ण कार्य। यीशु का जीवन अधूरा नहीं था, उनका बलिदान कंप्लीटली वो फुलफिल किया, उन्होंने सब कुछ कंप्लीट था उनका बलिदान। यूहन्ना 19 उसका 30 में लिखा, पूरा हुआ, इट्स फिनिश्ड।
जब हम देखते हैं कि कलीसिया की एकता कैसे वो पूरी हुई इस वचन के द्वारा, जब ये साइन जो है वो पूरा हुआ इफिसियों 4 उसका 3 में, कि आत्मा की एकता को बनाए रखो। अंगरखा नहीं फाड़ा गया वहां पर, ये दर्शाता है ये वचन, ये अंगरखे को फाड़ना, कि जो चर्च को भी, कलीसिया जो है, कलीसिया को भी नहीं टूटना चाहिए। आज आप एक चर्च में जाते हैं, वहां की कलीसिया टूटना शुरू कर देती है, दूसरी चर्च में जाना शुरू कर देती है, तो ये साबित करता है ये वचन कि आप लोगों को टूटना नहीं है और फूट डालनी नहीं है, कलीसिया को तोड़ना नहीं है। चिट्ठी डाली गई। चिट्ठी डालना क्या साबित करता है? कि परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना, सैनिकों ने सोचा कि वो फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में सच्चाई क्या थी? परमेश्वर की योजना पूरी हो रही थी। नीति वचन 16 उसका 33 में लिखा, मेरे प्रियो, कि चिट्ठी तो गोद में डाली जाती है, परंतु उसका सारा जो डिसीजन है वो यहोवा की ओर से होता है। इसका मतलब कि जो हमें रैंडम लगता है वो भी परमेश्वर के नियंत्रण में होती है। वो चीजें जो हमें लग रही होती है कि ये चीजें पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, वो सब कुछ परमेश्वर के हैंड ओवर होती है बातें। क्रूज पर 2 तरह के लोग थे। सैनिक थे जिन्होंने वस्त्र ले लिए लेकिन यीशु को नहीं पहचाना। यहां एक गहरी, अगर मैं आत्मिक तौर पर एक तुलना करूं, तो विश्वास करने वाले भी थे और जिन्होंने यीशु को पहचाना, और एक थे जो विश्वास नहीं करने वाले थे, वो थे सैनिक। और अनंत जीवन पाया उन लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। मत्ती 16 उसका 26 में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक आदमी था जो चर्च में आता था। वो हमेशा प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे आशीष दो, पैसा दो, सफलता दो, लेकिन कभी नहीं कहा कि प्रभु मुझे बदल दो। एक दिन उसके पास्टर ने कहा, तुम यीशु के पास नहीं आए, तुम सिर्फ उनके वस्त्र को लेने के लिए आए हो। उस दिन उसे समझ आया कि वो यीशु मसीह को नहीं, सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स को चाहता था। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, वो यीशु मसीह को नहीं चाहते, वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना नहीं चाहते, वो सिर्फ आशीष चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, किसी तरह से कुछ भी उनका जो काम है वो फतेह हो जाए, विक्ट्री मिल जाए। यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेना नहीं चाहते, उनको फॉलो नहीं करना चाहते, उनके वचनों को नहीं सुनना चाहते। सो आज का डिसीजन लो कि क्या हम भी वही कर रहे हैं जो इस स्टोरी में मैंने आपको बताया? हम भी सिर्फ ब्लेसिंग के पीछे जा रहे हैं? क्या हम यीशु को चाहते हैं या सिर्फ उनकी आशीष को चाहते हैं? यिर्मयाह 29 उसका 13 में लिखा है, मेरे प्रियो, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे मन से मुझे खोजोगे। अगर आप परमेश्वर को खोजना चाह रहे हैं, आज चाहते हैं कि परमेश्वर आपके दिल में रहे, आपकी जिंदगी में रहे, आपके परिवार में वो मौजूद रहे, सब चीजों को वो आपको देखे, तो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और दुनियावी आशीषें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। हालेलुया। सो आइए हम इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं सिर्फ प्रभु जी आप ही का बनकर रहूंगा। मैं जान चुकी हूँ प्रभु कि आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप ही मुक्ति का, उद्धार का रास्ता है प्रभु जी। मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन के तमाम अपराध और गुनाह माफ कीजिए प्रभु जी। मुझे अपने लहू से धो दे और शुद्ध कर दे मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, मेरे जीवन को बदले। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ। यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन। सो अगर आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है, दिल से, गहराई से आपने इस प्रार्थना को किया है, अपने पापों गुनाहों का अंगीकार किया है
और आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी लाइफ का उद्धार करता, मुझे रिहा कर सकता है, तो आज आपके संघर्ष, आपकी बीमारियां, आपकी मुसीबतों से आप बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। जब हम मेरे प्रियो देखते कि सैनिकों ने वस्त्र बांटे लेकिन सच्चे विश्वासियों ने जीवन पाया। सो आज फैसला आपका है कि आप क्या चुनेंगे। यस, सो प्रभु के पीछे चलना है। दुनियावी आशीषें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। सो जानेंगे अगले भाग में, भाग 16 में, कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। क्रूज के संदेश जितने भी अब तक आए हैं, इन संदेशों को सुनना है। अगर मिस कर दिए हैं तो सुनिए जाकर, आपको प्लेलिस्ट में भी इसको आप पा सकते हैं इजीली, और वन बाय वन आप देख सकते हैं क्रूज का संदेश पे प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर, जो कि अपलोड है ऑलरेडी। तो इन सरमन्स को सुने और आशीष पाएं और आगे शेयर जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। सभी को जय मसीह की।